हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों हम आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप केवीएस और एनवीएस का टीयर 1 देने जा रहे हैं, जो कि आपको पता है जनवरी में आपका एग्जाम है, तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप। साथ में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए, ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी। डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड और iOS दोनों ही फोनों के लिए अवेलेबल है। इस तरह के बैचेस होते हैं जो कि आप जाएंगे ऐप डाउनलोड करके सर्च ऑप्शन पे, तो सर्च करेंगे तो आपको बैच मिल जाएंगे, जिसमें आपके लिए दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। आप रिकॉर्डेड चाहते हैं या फिर लाइव क्लास चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। ये हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, टीयर 1 टीयर 2 दोनों ही सिलेबस के नोट्स जो है हमारे पास अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आप कॉल करके घर बैठे ही अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशली डिजाइन्ड वाइल्ड लाइफ सेफ स्ट्रेच ऑफ NH45 लॉन्च इन दिसंबर 2025 passes through which टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया NH45 का विशेष रूप से डिजाइन किया गया वन्य जीव सुरक्षित हिस्सा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व, या फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, या फिर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, या फिर पेंच टाइगर रिजर्व। 4 ऑप्शन है। को जो ऑप्शन करेक्ट है आप कमेंट्स बॉक्स में साथ के साथ कमेंट्स करिए फ्रेंड कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी, सी या फिर डी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following attack helicopter has been inducted into Indian Army 451 Army Aviation Squadron, completing its fleets in December 2025? दिसंबर 2025 में भारतीय सेना के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में निम्नलिखित में से कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया जिसमें उसका बेड़ा पूरा हो गया, जिससे कि उसका बेड़ा पूरा हो गया? कौन से हेलीकॉप्टर थे? ऑप्शन है MI-35 हिंद, या फिर LCH प्रचंड, या फिर AH-1Z वाइपर, या फिर AH-64E अपाचे। कौन से हेलीकॉप्टर को इसमें शामिल किया गया था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, AH-64E अपाचे। नेक्स्ट है, डेजर्ट साइक्लोन 2 सीन इन द न्यूज रिसेंटली इन अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। हाल ही खबरों में देखा गया डेजर्ट साइक्लोन 2 किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इंडियन एंड सऊदी अरबिया, इंडिया एंड ओमान, इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या फिर इंडिया एंड कतर। कौन से 2 देशों के बीच किया जा रहा है डेजर्ट साइक्लोन 2? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ओमान के बीच, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीही विहार टेम्पल ऑफन इन न्यूज ड्यू टू द थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर डिस्प्यूट वाज बिल्ट अंडर द पेट्रोगोना ऑफ अ विच डेंसिटी? प्रीही विहार मंदिर जो कि थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद के कारण अक्सर खबरों में रहता है, किस राजवंश के संरक्षण में बनाया गया था? शैलेंद्रा डायनेस्टी, खामेर डायनेस्टी, या फिर श्रीविजय डायनेस्टी, या फिर पेंगन डायनेस्टी। किस राजवंश के संरक्षण में ये प्रीही विहार मंदिर को बनाया गया, जो कि अक्सर थाईलैंड और कंबोडिया के सीमा विवाद के कारण न्यूज में रहता है? ये खामेर डेंसिटी के संरक्षण में बनाया गया। बी ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज एल नागा इज कंडक्टेड विद, भारत का सैन्य अभ्यास अल नगहा किसके साथ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है यूएई, बी ओमान, सी सऊदी अरबिया या फिर डी कतर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अल नगहा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो किसके साथ आयोजित की जा रही है? ओमान के साथ, इंडिया और ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली including UNEA7 is organized under the agencies of, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जिसमें UN7 भी शामिल है, किसके तत्वाधान में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, या फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस, या फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। किस एजेस के अंदर इसको आयोजित कराया जा रहा है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कोल इंडिया? कोल इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए PM प्रसाद, या फिर बी सनोज कुमार जहा, या फिर सी बी साईराम, या फिर डी आलोक कुमार। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट्स करिए आप। कोल इंडिया के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बी साईराम, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the Asian Development Bank approved a USD 240 million loan for which Indian city metro expansion project? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस भारतीय शहर के मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। कौन से शहर के अंदर लोन को मंजूरी दी? राइट ऑप्शन है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिजोरम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू साइन अ USD 108 million लोन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन इट्स पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। दिस लोन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय व्हिच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? मिजोरम सरकार ने अपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन एग्रीमेंट पर साइन करने का फैसला किया। ये जो लोन है किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था के द्वारा दिया जा रहा है? ऑप्शन में है वर्ल्ड बैंक, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सा ऐसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि इस लोन को पास कर रही है, इसके लिए लोन दे रही है? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर क्या थी? 0.32%, -0.32%, -1.21%, या फिर 1.40%? कितनी रही है मुद्रास्फीति दर नवंबर में थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स WPI? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी -0.32%। नेक्स्ट है, हु वोन द रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन चिली? चिली में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? ऑप्शन ए ग्रेबियल बोरिक, या फिर बी सेबेस्टियन पिनेरा, या फिर सी जोस एंटोनियो कास्ट, या फिर डी मिशेल बाचेलेट।
कौन बने हैं राष्ट्रपति चिली के? हाल ही में चुनाव हुआ है चिली में प्रेसिडेंट के लिए, तो न्यू चिली के प्रेसिडेंट है जोस एंटोनियो कास्ट। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was sworn in as the chief information commissioner of the central information commissions in December 2025? दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए हीरालाल समरिया, बी राजकुमार गोयल, सी सीपी राधाकृष्णन या फिर डी अजय भल्ला। दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी के नए आयुक्त किनको नियुक्त किया गया? न्यू सीआईसी बने हैं राजकुमार गोयल, रिटायर्ड आईपीएस। आज राजकुमार गोयल 1990 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं राजकुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Lionel Messi virtually unveiled 270-foot statue of himself in which Indian city during the GOAT India Tour 2025? GOAT India Tour 2025 के दौरान लियोनेल मेसी ने वर्चुअल 70 फीट ऊंची प्रतिमा किस भारतीय शहर में अनावरण की? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट्स करिए फ्रेंड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनॉरिटी राइट्स डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन 18 दिसंबर एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज एंड अपहोल्ड द राइट्स ऑफ द रिलीजियस एंड linguistic minorities in the country. What is the theme of the Minority Rights Day in 2025? भारत में हर साल 18 दिसंबर को देश में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पहचानने और उनको बनाए रखने के लिए एक अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2025 के अंदर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम क्या थी? ऑप्शन इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, या फिर ह्यूमन राइट्स आर एवरीडे एसेंशियल्स, या फिर माइनॉरिटी वेलफेयर फॉर डेवलपमेंट, या फिर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। क्या थीम रही है माइनॉरिटी राइट्स? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शिखर धवन बायोग्राफी? शिखर धवन की बायोग्राफी यानी आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन ए प्लेइंग इन माई वे, बी बिलीव, सी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, एंड डी ड्रीमिंग। शिखर धवन की जो आत्मकथा है बायोग्राफी, उसका क्या नाम है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के एमसीक्यू। आई होप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रहे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।